Please look it carefully. So this is the question. Pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 degrees centigrade and gains 4 seconds a day if the temperature is 20 degrees centigrade. The temperature at which the clock will show correct time, means we have to find out the temperature for which the pendulum clock will show the correct time, and the coefficient of linear expansion अल्फा ऑफ द मेटल. तो जो पेंडुलम है जिस मेटल का बना है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन निकालना है और वो टेम्परेचर हमको पता करना है जिसके लिए पेंडुलम क्लॉक एक्यूरेट टाइम बताएगा. सो दिस इज़ द गिवन ऑप्शन. फर्स्ट वी विल ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिकल मेथड एंड देन वी कैन सॉल्व by using option. How to solve this question by using option. Okay, so this is given a pendulum clock and we know that ki time period for a pendulum clock is t is equal to 2 pi root over L upon G. Okay, where this L is the लेंथ ऑफ पेंडुलम. वो जो पेंडुलम का लेंथ होता है वो हो गया लेंथ होता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंजेस. दिस इज गिवन बाय दिस इज द चेंजेस इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल फाइंड द चेंजेस. सो हाउ टू फाइंड द चेंजेस. सो लुक इट केयरफुली. वी आर गोइंग टू taking log the log on both side. So this will be the log t is equal to log 2 pi plus this is half log L minus log G. So now we are going to take the differentiation on both side. तो क्या होगा, log t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 upon t. ओके, एंड देन टी का क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस. टी का डिफरेंस हमारा हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, सिंस दिस इज कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 0. ओके, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विल बी 0 प्लस दिस इज हाफ लॉग एल. सो हियर एल इज द वेरिएबल बिकॉज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज वेरिंग due to the thermal expansion, because pendulum is made up of some metals and we know that कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका लेंथ में वेरिएशन होगा जिसकी वजह से ही टाइम में चेंजेस आ रहे हैं. सो एल लॉग का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी 1 by L एंड अगेन वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ L, दिस विल बी द डेल्टा L. ओके, एंड माइनस एंड दिस विल बी द लॉग G. G इज कांस्टेंट तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी डेल्टा T by T इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L by L. दिस विल बी आवर प्राइमरी इक्वेशन. ओके, दिस विल बी आवर प्राइमरी इक्वेशन. यूजिंग दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम. एंड सिंस दिस इज द question of thermal expansion, so we know that delta L change in length is equal to
alpha, that is linear coefficient of thermal expansion into original length into change in temperature. So यहाँ पे हम टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर को. ओके, so put this value in equation 1. So we will get delta t divided by t, that is equal to half, and it will be alpha L into delta theta डिवाइड बाई एल. एल से एल कैंसिल हो गया. सो डेल्टा टी बाई टी विल बी हाफ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ लुक एट हियर, इट इज गिवन दैट कि 12 सेकेंड ये क्या करता है, लूज करता है एक दिन में किस टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे. So for first case it is given that delta t is equal to 12 सेकेंड. ये 12 सेकेंड लूज करता है एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. थीटा इज इक्वल टू इतना पे ये लूज करता है. सो जस्ट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 फॉर फर्स्ट केस. सो डेल्टा टी विल बी 12 सेकेंड. Delta t will 12 second divided by t, that is equal to half alpha, and delta theta it will be, since there is an increase in temperature, let us consider the initial temperature or room temperature is theta naught. This is room temperature, and we are assuming कि at this temperature our clock will show correct time. Okay, so this will be the 40 minus theta, delta theta. Delta theta will be 40 minus theta naught. To 40 minus theta naught. Theta naught is the room temperature. We are assuming कि इस टेम्परेचर पे आपका जो पेंडुलम क्लॉक है वो एक्यूरेट टाइम शो करेगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम एक्सप्रेशन नंबर 2 फॉर सेकेंड केस. In second case we can see कि there is a gain of 4 second. that means change in temperature कितना है, change in temperature is nothing but 4 second, and in this case temperature दिया गया है at 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ये टेम्परेचर हो रहा है. ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यू in this equation 2. delta t is 4 divided by original time t, that is equal to half alpha, and delta theta means what, changing temperature. so यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. so theta naught will be the greater value, so theta naught minus 20 degree. so this is question number 4. Now we have to solve equation 3 and 4 to find the value of theta naught. So for this just divide equation 3 and 4. Equation 3 by 4. So look at here, equation 3 is nothing but 12 by t, and it is divided by 4 by t, that is equal to, and right hand side will be half alpha 40 minus theta naught divided by half alpha theta naught minus 20. okay, so here half alpha will be get cancelled out, t and t will be cancelled out, so we will left out 12 by 4, that is equal to 40 minus theta naught divided by theta naught minus 20. so from here 4 1 ja 4, 4 3 ja 12, so this will be the 3 times this denominator term will comes into numerator with 3 in a multiply, and this will be 40 minus theta naught. just solve this 3 into theta naught minus 23 ja 16, that is equal to 40 minus theta naught. now theta naught will go in left side, so it will be the 4 theta naught, and minus 60 will be comes to
right side in addition form. So this will be the 40 minus 40 plus 60. So theta naught is equal to 100 divided by 4, that is equal to 25 degree centigrade. So this is a theta naught is equal to 25 degree centigrade. Now we have to find the value of alpha, but for this question no need to find the additional value, because if you see there is only one option which is 25 degree centigrade, other option is different, totally different. So this will be the correct answer. And how to solve this problem analytically, इसको ऑब्जर्वेशन से कैसे कर सकते हैं? सो लुक एट हियर, जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री है तो आपका 12 सेकेंड लूज़ करता है, वो पीछे चलता है, पेंडुलम क्लॉक 12 सेकेंड लूज़ करता है। और जब टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो आपका जो क्लॉक है वो 4 सेकेंड क्या होता है, गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट टाइम दिखाने के लिए जो टेम्परेचर होगा वो 20 और 40 के बीच में होने वाला है। सो वी कैन सी डायरेक्टली कि दिस विल नॉट, और ये भी नहीं होगा। एंड आल्सो वी नो दैट कि जो हमारा पेंडुलम होता है वो रूम टेम्परेचर पे एक्यूरेट टाइम शो करता है। सो फ्रॉम ऑप्शन वी कैन सी कि देर इज़ ओनली वन ऑप्शन वेयर रूम टेम्परेचर इज गिवन एंड 30 डिग्री इज नॉट रूम टेम्परेचर, so 25 is the room temperature, so option will be this. So this is the better way to solve the problem, but if you know the process then this will be the good for you. Okay, look at this question. And now next question, I have next question which is related to material property of solid, mechanical property of solid. So this is if y, k and eta आर द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस का वैल्यू है, एंड वाई इज यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस फॉर की, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिस इज ईटा। ओके, किसी मटेरियल का ये दिया गया है, तो आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके और अलग तरीके से फॉर्मेट भी आ सकते हैं, बट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला. This is very important formula. This is the relation between them. So if you see and if you go for option wise, so you will get the correct answer. Here we have to find out the value of y. So let us find from this equation, from this relation. So I am going to solve this relation to find the value of y. So this will be 9 by y is equal to, this will be the 3, just cross multiply by 3k plus cross multiply from eta to 1, it will be eta, and this will be the eta into k. So just reverse both the side, we will get y by 9. I am taking the reverse of both side, inverse मैंने किया इसका दोनों का. So it will be eta k divided by 3k plus eta. So y will be 9 times eta k divided by 3k plus eta. So as we can see कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। एंड y में यहाँ पे देखो ये भी सही नहीं है, y की वैल्यू ये आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, या इसमें से या इधर के और ईटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमको रिलेशन पता चल जाएगा करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो इजी हो जाएगा। तो 9 बाई वाई इज इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 बाई के। नाउ 3 बाई ईटा को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हमको 1 बाई के इज इक्वल टू 9 बाई वाई माइनस 3 बाई ईटा बचेगा। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 9 ईटा माइनस 3 वाई डिवाइड बाई ईटा इंटू वाई, दिस इज़ 1 अपन के। जस्ट टेक द इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स लेने पे क्या मिलेगा, ये के हो जाएगा और ये ईटा वाई डिवाइड बाई 9 ईटा माइनस 3 वाई हो जाएगा। सो वी कैन सी
ईटा वाई 9 ईटा माइनस 3y ईटा वाई 9 ईटा माइनस 3y. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. समटाइम लेटेस्ट किसी और एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये डायरेक्ट रिलेशन पूछा जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज़ अनदर इक्वेशन which is again very important and asked in various exams. So ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ वायर इज डबल. टेम्परेचर को मैंने क्या किया, डबल किया. मैंने टेम्परेचर को क्या किया, डबल किया, T से 2T किया. तो इसका यंग मॉडुलस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट अस कंसीडर y प्राइम हो जाएगी. ओके, so we know that for a wire जो यंग मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. दिस इज स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, एंड वी नो दैट स्ट्रेस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर फोर्स upon area into strain is what, this is nothing but the change in length divided by original length. After solving this equation we will get y is equal to force length into area into change in length. Okay, so from this equation we can see कि force is independent of temperature. Force is independent of temperature, and since we are talking about the Young modulus, so there is no contribution of area. Means we will not see the effect of change in area by temperature with temperature. And L is the length of wire. L is the length of wire at given temperature, fixed temperature, which is initial temperature. Okay, so वी कैन सी कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/Δl के. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y Δl इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट L अल्फा डेल्टा T. अगेन वी कैन सी कि y जो है वो 1/Δt पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. दिस इज द सिंपल थिंग. एंड इन दिस क्वेश्चन उसने बोला है कि टेम्परेचर जो डबल हो रहा है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स न्यूमरेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी डिक्रीज. डबल नहीं हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 4 टाइम्स भी नहीं हो रहा है और सेम भी नहीं रहेगा. सो ऑप्शन विल बी दिस. ओके, थैंक यू.